आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शाहिस्ता बानो। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासत के एनसीआर के कुछ अजला और लखनऊ में कोविड के मामलों में इजाफे के मद्देनजर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी हिदायत। कहा, अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल हो लाजमी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गंगा समग्र संगठन की इख्तितामी तकरीब को किया खिताब। कहा, नदी सकाफत की तरक्की से जुड़ी है मुल्क की तरक्की और उसकी इन्हिसार। रियासत में आज से शुरू हुआ सड़क तहफ्फुज हफ्ता। आम लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल जैसे गाड़ियों से मुताल्लिक कवानीन और सड़क तहफ्फुज से मुताल्लिक ज़वाबित पर अमल करने के लिए किया जा रहा है बेदार। और रियासत में शदीद गर्मी का कहर जारी। अप्रैल के महीने में मई और जून की गर्मी का हो रहा है एहसास। वाराणसी में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। अब खबरें तफसील से। रियासत की सरहद से मुत्तसिल कुछ रियासतों में कोविड मामले में इजाफे को देखते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एहतियात बरतने की हिदायत दी है। वज़ीर आला ने कोविड बंदोबस्त को लेकर टीम 9 की मीटिंग को खिताब करते हुए कहा कि एनसीआर के कई अजला में इसका असर दिख रहा है और गुज़िश्ता कुछ दिनों से वहां भी केस बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में गौतम बुद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए कोविड पॉजिटिव मरीजों की तस्दीक हुई है। इसलिए इन इलाकों में सूरत हाल पर सख्त नजर रखी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि एनसीआर के अजला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और राजधानी लखनऊ में अवामी मकामात पर मास्क लगाना लाजमी करार दिया जाए। इन अजला में टीकाकारी से महरूम लोगों की भी निशानदेही करके वैक्सीनेट किया जाए। साथ ही वज़ीर आला ने एड्रेस सिस्टम का मौसर अंदाज से इस्तेमाल किए जाने और अलामात वाले लोगों की टेस्टिंग कराने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए बेदार किया जाए। मीटिंग में बताया गया कि रियासत में फिल वक्त कुल एक्टिव केस की तादाद 695 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 83,864 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें 115 नए कोरोना मरीजों की तस्दीक हुई। इसी मुद्दत में 29 लोग सेहतयाब होकर कोरोना से पाक भी हुए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ जिला इंतजामिया मोहतात हो गया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के बाद लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट ने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट और आगरा एक्सप्रेसवे पर कोविड जांच टीमों को लगाने के अहकाम जारी किए हैं। कोरोना पर मौसर कंट्रोल के लिए 12 साल की उम्र से ऊपर के लोगों की टीकाकारी मुहिम चलाने की हिदायत दी। कम्युनिटी सेहत मराकज के हल्के में आने वाले स्कूलों को जोन बनाकर टीकाकारी कराई जाएगी। कोविड मुतासरा अजला हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर से आने वाले मुसाफिरों की टेस्टिंग कराई जाएगी। साथ ही फोकस सैंपलिंग कराने की भी हिदायत जारी की गई है। लखनऊ में आरटीपीसीआर की पॉजिटिविटी शरह 0.34 है। शनिचर को रियासत में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं ये जरूरी पैगाम। आलू 20 रुपए किलो। अरे भैया मटर देना 1 किलो। अच्छा, ये जो कोविड है ना, बहुत स्मार्ट है बिटिया। जरा सा मास्क स्लिप हुआ और सुन, अब इनसे लोगे कोविड के लेसन। समझदारी के लिए डिग्री नहीं चाहिए, मास्क पहन लो। सही कह रहे हो भैया, कभी कभी ना कंफ्यूज आ ही जाते हैं हम। लो मटर तो। जीरो बनेंगे या कोविड हीरो, ये तो हम पर ही निर्भर है ना। इसीलिए कोविड संबंधी सभी सावधानियों का पालन करो। जीरो नहीं, कोविड हीरो बनो। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में गंगा समग्र संगठन के कौमी कारकुनान संगम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। प्रोग्राम में उन्होंने गंगा समेत मुख्तलिफ नदियों को महफूज करने और उनके फरोग देने के काम पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि नदी सकाफत की तरक्की से मुल्क की तरक्की और खुद इन्हिसारी जुड़ी है। गंगा अपने मुआविन नदियों के साथ 10 लाख मुरब्बे
किलोमीटर रकबे की अजीम जरखेज मैदान बनाती है। गंगा और जमुना का सबसे ज्यादा बहाव उत्तर प्रदेश में है, जिसकी वजह से रियासत में वाफिर पानी के वसाइल हैं। वज़ीर आला ने बताया कि गंगा की रूहानी, समाजी और इक़्तिसादी अहमियत को देखते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिससे नदी की सकाफत को दोबारा सके। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से रियासत में सीवेज निज़ाम के लिए 46 प्रोजेक्टों पर काम कराया जा रहा है, जिसमें से 25 प्रोजेक्टों का काम मुकम्मल हो चुका है। जब नमामि गंगे परियोजना के पहले इन सभी कार्यों का मूल्यांकन हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। आपके सामने यहां पे उदाहरण हो सकता आया हो, ये 250 किलोमीटर का जो मां गंगा का लंबा प्रवाह है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, इसका सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट था वह था कानपुर। कानपुर में ऐसी स्थिति थी कि गंगा के जल में जलीय जीव भी नष्ट हो गए थे और सीसामऊ नाला से तो प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में गिरता था और ये लगभग 100 वर्षों से गिर रहा था। लेकिन नमामि गंगे परियोजना के बाद आज कानपुर में जो सीवर पॉइंट था सीसामऊ का, वह एक सेल्फी पॉइंट बना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं वहां पर आकर के इस कार्य की सराहना भी की। राजधानी लखनऊ के विमेन पावर लाइन 1090 चौराहे से आज सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ते की शुरुआत की गई। रियासत में आज से सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ता 24 अप्रैल तक मनाया जाएगा। मौजूदा वक्त में सड़क पर हादसात सबसे ज्यादा दबाव वाले समाजी मामलों में से एक के तौर पर उभरा है और इससे पूरी दुनिया जूझ रही है। सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शहरा वजारत के सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक 199 ममालिक में सड़क हादसात में होने वाली अमवात की तादाद में भारत पहले मकाम पर है। इसीलिए सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ते के जरिए लोगों को उनकी हिफाजत के तईं बेदार किया जा रहा है। रियासत के वजीर ट्रांसपोर्ट ने लोगों से अपील की कि सड़क पर हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। आज जो है प्रारंभ 18 तारीख से लेके 24 तारीख तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। आज जो है बाइक रैली आज निकाली गई और ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे युवक आए थे उनको एनजीओ के माध्यम से उनको हम लोगों ने हेलमेट की व्यवस्था कराई। और अभी जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें 38% जो दुर्घटना हो रही है, मृत्यु हो रही है, उसमें 18 से 35 वर्ष के युवा वर्ग का हो रहा है और बाइक से जो है 38% जो है दुर्घटनाएं हो रही। तो सबसे पहले हम लोगों का एक वो है कि बाइक में कम से कम लोग जो है हेलमेट पहन करके आए, तो उसके लिए आज जागरूकता आज रैली निकाली गई। और अब बात करते हैं मौसम के गर्म मिजाज की। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मथुरा और प्रयागराज समेत रियासत के कई अजला में इन दिनों शदीद गर्मी पड़ रही है। ज्यादातर जिलों में अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। तेज गर्मी के साथ गर्म हवाओं के चलने से इंसान और चरिंद परिंद सभी परेशान और बेचैन नजर आ रहे हैं। गर्मी से अभी फिलहाल कोई राहत मिलने के इम्कान नजर नहीं आ रहे हैं और लोगों को गर्मी से अपना बचाव करने में ही भलाई है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जरूरी काम होने पर ही घरों
से बाहर निकलना पड़ता है, वरना घरों में ही रहना बेहतर है। लखनऊ और आगरा में दर्जे हरारत 40 डिग्री से ऊपर रहा, जबकि वाराणसी में दर्जे हरारत 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोग दही की लस्सी, आम का पन्ना, बेल का शरबत और नारियल पानी पीकर इस गर्मी से अपनी हिफाजत कर रहे हैं। वाराणसी के जिले अस्पताल के चीफ सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि दिन में घर से निकलते वक्त ऐसे कपड़े पहने कि सर से लेकर पांव तक पूरा जिस्म ढका हो और बाहर की कोई भी मशरूबात लेने से पहले ये देख ले कि वो सफाई के साथ बनाया गया हो, ताकि डायरिया का खतरा न हो। ये गर्मी इस समय बहुत तेज है और कल 43 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर गया है। तो जो सबसे पहली सलाह बनती है वो ये कि अपने को बेशक इस धूप से अपने को बचाना है, और अगर धूप में निकलना बहुत ज़रूरी हो तो जो हम लोग का पुराना तरीका है कि गमछे को अपना पूरे चेहरे को ढकना है, कान को ढकना है, नाक को ढकना है, ताकि गर्म हवा का सीधा प्रभाव जो है वो हमारे मस्तिष्क पर ना पड़े। दूसरी चीज़ की पानी की कमी शरीर में नहीं होना चाहिए। पानी जो है बराबर घर से जब भी निकलें पानी पी करके निकलें, और बेहतर होगा पानी या नींबू की शिकंजी या कुछ अपने साथ में अलग से अगर लेके चल सकते हैं तो वो ले करके चल। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, बहुत ज़्यादा। पिछले साल से रिकॉर्ड एकदम तोड़ चुका है। सब लोग मतलब तन ढक के निकल रहा है, मतलब पूरे कपड़े पहन के हर तरफ से मतलब देख रहे हैं पूरा कवर हम लोग। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। धूप में निकलना है चिंचिनाहट है गर्मी। बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या पहनना पड़ता है, चेहरे को कवर करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हम लोग को बाहर निकलना। मुश्किलें बहुत ज़्यादा है, इससे लू लगने की बीमारियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही है गर्मी में। इस गर्मी में तो बस घर पे बैठने का मज़ा है। घर पे बैठो, कूलर के सामने बैठो या एसी में रहो। निकलने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली कॉलेज है इसलिए हम लोग को निकलना पड़ रहा है। गर्मी में जो ठंडी तरी मिले जिससे वही बिक्री है, जैसे लस्सी हुआ, आपका ये मैंगो का कोई चीज़ हुआ है, कोल्ड ड्रिंक हुआ, ये सब का बिक्री है। थोड़ा कि पिए राहत रहे कुछ देर के लिए। लस्सी जो सबसे फायदेमंद भी है, नुकसानदेह नहीं है। कहीं बर्फ न ले, हल्का बर्फ ले, या बर्फ बिना बर्फ का पिए तो और बढ़िया है। हम तो यही राय देंगे। भारत की आज़ादी शानदार जद्दोजहद आज़ादी दुनिया में होने वाले अजीम जद्दोजहद में से एक है। दूरदर्शन समाचार हर दिन इस तहरीक आज़ादी की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। साल 1930 में आज ही के दिन 18 अप्रैल को मास्टर दसूर सेन की क़यादत में इनकलाबियों ने चटगांव असलहा खाने पर धावा बोला था और बरतानवी सरकार को आज़ादी की तहरीक की आवाज़ सुनाई दी थी। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला। सूर्यसेन और उनके साथी स्वतंत्रता सेनानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह में शामिल थे, जिसका विश्वास अंग्रेजों से लड़ने के लिए ताकत के इस्तेमाल में था। इस समूह में गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बाल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विलास डे, विधु भूषण भट्टाचार्य, प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय और मनोरंजन भट्टाचार्य शामिल थे। डामपारा में पुलिस लाइन के शस्त्रागार पर गणेश घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हमला किया, जबकि लोकनाथ बाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के दूसरे समूह ने ऑक्सिलरी फोर्सेस के शस्त्रागार पर धावा बोला। क्रांतिकारियों का समूह टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटने और रेलगाड़ियों की आवाजाही बाधित करने में सफल रहा, लेकिन हथियारों तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। समूह के लगभग 16 सदस्यों ने पहाड़ ताली में यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। हमले के बाद क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर एकत्र हुए, जहां सूर्यसेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और हमारी सरकार की घोषणा कर दी। इस प्रकार चटगांव 4 दिन तक ब्रिटिश राज से मुक्त रहा, लेकिन जब अंग्रेजों ने वहां और सेना भेजी तो क्रांतिकारी समूह के सदस्य चटगांव शहर छोड़कर पहाड़ियों की ओर चले गए और जलालाबाद पहाड़ियों से ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। आज हम स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का भी स्मरण कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश शासन ने
उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के सर्वाधिक उल्लेखनीय जनरल में से एक तात्या टोपे को औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के सर्वाधिक प्रभावशाली जनरल के रूप में सबने उनका लोहा माना। तात्या का जन्म 1814 में महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव टोपे कानपुर में बिठूर में स्थानांतरित हो गए, जहां तात्या नाना साहब के नजदीकी मित्र बन गए। तात्या राव साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के भी निकट संपर्क में आए। मई 1857 में तात्या ने कानपुर में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी पर विजय हासिल की और स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं के कमांडर इन चीफ बन गए। जब अंग्रेजों ने कानपुर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया तो तात्या टोपे ने जनरल विंडहैम को कानपुर से लौटने पर बाध्य किया। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया, उसी समय तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी स्थानांतरित कर लिया। 20,000 लोगों के साथ वे रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आगे आए। बाद में तात्या ने ग्वालियर की सैन्य टुकड़ी की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। तात्या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। इसी कौशल के बल पर राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड और खानदेश में 10 महीनों तक अंग्रेजों की पकड़ में आने से बचते रहे। ब्रिटिश सेना ने जंगलों और पहाड़ियों में लगभग 2800 मील तक लगातार उनका पीछा किया, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके और आखिरकार 8 अप्रैल 1859 को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और वे पकड़ लिए गए। तात्या को दोषी ठहराया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। बलिदान के बाद भी तात्या आख्यानों और लोक गीतों में जीवित है। महान शहीद तात्या टोपे को हमारा नमन। उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रियासती वजीर आइसना और मूल अधिकार एसोसिएशन के कौमी तर्जुमान सलील कुमार मिश्र ने मुसलसल बढ़ती गर्मी और कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी गर्मी से बचाव की तदाबीर और कोविड से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करने और मास्क के इस्तेमाल के लिए लोगों को बेदार करना चाहिए। उन्होंने समाजी तंजीमों से भी अपील की कि वो जगह जगह पानी की सबील और आशियाना बनाकर गरीबों को लू और गर्मी से बचाने की कोशिश करें। रियासत के नायब वजीर आला और वजीर बराए तिब्ब, तालीम और सेहत ब्रिजेश पाठक आज बाराबंकी जिला अस्पताल में अचानक मुआयने के लिए पहुंचे। ब्रिजेश पाठक यहां एक आम शहरी की तरह पहुंचे और लाइन में लगकर काउंटर से पर्चा बनवाया। इस दौरान उन्होंने तमाम मरीजों से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी मरीज को इलाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अस्पताल अहाते का मुआयना करने के बाद उन्हें जिला अस्पताल में कई तरह की खामियां भी मिली। नायब वजीर आला ने अस्पताल के इंतजामात को फौरी तौर पर दुरुस्त करने का इंतबा भी मुतल्लिका अफसरान को दिया। सभी मरीजों से मैं मिला हूं। हमने अस्पताल परिसर का भी निरीक्षण किया है, सभी चिकित्सकों से मैंने भेंट की है और अस्पताल में सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और हमने ये कहा है कि सभी चिकित्सकों से, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उससे, कि मरीज को भगवान माने, अपने परिवार का सदस्य माने, उसको हर स्थिति में संतुष्ट करके भेजें, उसे ठीक करके भेजें। रिफर करने की स्थिति तभी आए जब कोई विकल्प ना हो हमारे पास। सामान्य परिस्थितियों में इलाज यहीं होना चाहिए और मरीजों को सब कुछ वो हमें करना है, उसे हमें ठीक करने यहाँ से भेजना है, ऐसे व्यवस्था हमें देनी है। रियासत के माही परवरी के शोबे में बड़ी तादाद में रोजगार के मौके फराहम होंगे। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए रियासती वजीर बराए माही परवरी डॉक्टर संजय निषाद ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि कम पूंजी में ज्यादा फायदा देने के लिए रियासत में माही परवरी को फरोग दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए माही किसानों को मियारी और मुकम्मल मछली बीज की सप्लाई की जाएगी, जिससे मछली पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने 100 दिनों में महकमे माही की जानिब से किए जाने वाले कामों का तफसील से ब्यौरा दिया।
विभागों में चर्चा की, विभागों में 29 बिंदु आए कि कैसे हम इसको क्या क्या कमियां हैं उसे कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। उसमें आया एक एक्शन प्लान बन गया कि हमें 100 दिन में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 5 महीने में क्या करना है। तो उसके लिए तमाम प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है, उसके अंतर्गत ढेर सारे मतलब लेदरमैन और वोमेन को 60% की सब्सिडी है और सामान को 40% सब्सिडी है। लेकिन उसमें एक बात छूट गई थी कि जो सामुदायिक तालाब थे, जो गांव के तालाब थे, झीलें थी या नदियां थी, उसमें मत्स्य संपदा योजना को आच्छादित नहीं किया गया था। तो उससे था कि हम लेदरमैन वोमेन के साथ साथ फिशरमैन भी जोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, मछुआरे गुजरे हुए हैं, ढेर सारे उनके साथ समस्याएं हैं, माइग्रेट हैं नदियों किनारे, पहले उन्हें एक सूचीबद्ध किया जाए, उन्हें बसाने के लिए आवास दिए जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और मछली मारने के लिए उनके बच्चों को रोजगार के साधन दिए जाए। पुरानी परंपरागत जो पेशा है उसे हम लोग हाई टेक किया जाए, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें टेक्निक सिखाई जाए, जिससे उनकी आय जो है कई गुना बढ़ सके। लखनऊ में अखिल भारतीय ब्रह्म समाज की जानिब से सीनियर लोगों के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में रियासत के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीनियर लोगों के एजाज के साथ ही ये भी जरूरी है कि हम उनकी तजुर्बात से सबक हासिल करें और इसे अपनी जिंदगी में उतारें। नायब वजीर आला ने तकरीब के दौरान समाज के बुजुर्गों को अंग वस्त्र पहनाकर और अलामती निशान देकर उन्हें एजाज से नवाजा। तकरीब को अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के कौमी सदर CP अवस्थी, कौमी जनरल सेक्रेटरी देवेंद्र शुक्ल, जिला सेक्रेटरी विजय त्रिपाठी और MP दीक्षित ने भी खिताब किया। प्रोग्राम में खवातीन ने भी जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबके चरणों की आशीर्वाद की वजह से ही मुझे कैंट विधानसभा क्षेत्र में काम करने का अवसर मिला है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपका जो भी आदेश है उसका अनुपालन और आपके संगठनात्मक ढांचे को आगे बढ़ाने में, अपने परिवार के जो ब्रह्म परिवार है उसके समाज के मान सम्मान के लिए मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। आलमी यौम लीवर के मौके पर डॉक्टरों ने आम लोगों को लीवर की बीमारियों से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जदीद तर्ज जिंदगी की दिक्कतों के सबब लीवर का कैंसर, लीवर डैमेज, फैटी लीवर जैसी तमाम बीमारियों की जद में लोग आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों को जरूरी है कि सभी लोग अपनी डाइट में ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जो जिस्म को डीऑक्सीफाइड तो करे, साथ ही लीवर को भी मजबूत बनाए। लीवर की बीमारियों में सिम्टम्स जो हैं वो हैं भूख ना लगना, है ना, नौजिया या मितली आना, उल्टी आना, वज़न कम होना, बहुत कमज़ोरी लगना, फिर जॉन्डिस या पीलिया, बाद में लिवर सिरोसिस में पेट में पानी आना, पेट में सूजन आ जाना, खून की उल्टी होना और बेहोशी सी आना। ये लिवर की डिजीज़ के कुछ प्रमुख सिम्टम्स हैं। इनसे बचने के लिए आपको ये करना है कि अल्कोहल का सेवन ना करें, है ना, डेली एक्सरसाइजेस करें। 30 मिनट डेली एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए जिससे लिवर आपका फिट रहे। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे के उपलक्ष्य में मैं कुछ सिलेक्टिव बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा। हेपेटाइटिस बी के बारे में बताता हूँ। हेपेटाइटिस बी ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई मुख्य रूप से कोई लक्षण नहीं होता है ज़्यादातर पेशेंट्स में, और कुछ पेशेंट्स में लक्षण होता है तो वो जॉन्डिस से प्रेजेंट कर सकते हैं या पेट में पानी से हो सकता है, उसका स्टेटिस बोलते हैं। खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट होश में नहीं रह सकता है, इसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। और पेशेंट की किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है जिसको HRS हेपेटोबिलियन सिंड्रोम बोलते हैं। ये सब इसका लक्षण हो सकते हैं। तो इसके बचाव के लिए, NFID के बचाव के लिए हम लोगों को अपना वजन कम रखना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और अगर कोई ऐसी समस्या होती है तो अपने डॉक्टर्स का परामर्श लेना है और उसके अनुसार आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है।
लखनऊ में गोमती नदी के किनारे पंचवटी घाट पर वाक़ आई मर्दन पाताल पूरी हनुमान जी मंदिर में हनुमान जयंती मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी के मुजस्समे को सिंदूर लगाकर सजाया गया। सिंदूर कांड के संगीत में पाठ किया गया और हनुमान जी की महाआरती भी अकीदतमंद जोश और खरोश के साथ शामिल हुए। इस मौके पर हनुमान भक्तों को एजाज से नवाजा गया और भंडारे का इनेकाद भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और साबिक नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा भी प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी हम सभी को ताकत, दानिशमंदी और इल्म से नवाजते हैं और इसी के सबब हम अपनी जिंदगी को कामयाबी के साथ गुजारते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चित्रकूट जिले में आज से 23 अप्रैल तक कम्युनिटी सेहत मराकज पर ब्लॉक सतह पर सेहत मेले का इनेकाद किया गया। इसी सिलसिले में कम्युनिटी सेहत मरकज रामनगर में सेहत मेले की शुरुआत इलाकाई मेंबर असेंबली अविनाश चंद्र द्विवेदी ने की। सेहत मेले का मकसद लोगों को एक जगह पर ब्लड प्रेशर और शुगर की मुफ्त जांच फराहम कराना है। सेहत जांच, आयुष्मान कार्ड बनाने समेत मुख्तलिफ सेहत सहूलियात दस्तयाब कराना है। ये मेला सब गरीबों के लिए है। इस मेले के आयोजन में मुख्यमंत्री और साथ में मैं सीएम साहब और डॉक्टर साहब सबको धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहे। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये जमीन पर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात। आजादी की 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा हर जिले में, हर ब्लॉक में एक बड़े स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी हर सुविधाएं की व्यवस्था की गई है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, जांच की व्यवस्था की गई है, विकलांग कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है, गोल्डन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई और हर तरह के इलाज की व्यवस्था की गई। जो दूरस्थ एरिया में जो पेशेंट जो इससे वंचित रह जाते हैं उनको उनके घर के पास ही, उनके ब्लॉक में ही ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। 18 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक में सारे ब्लॉकों में इसी तरीके के एक बड़े स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। अलीगढ़ के जवाहर भवन हॉल में पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत नगर निगम की जानिब से 2 रोजा मेगा तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में लोगों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, BOCW का रजिस्ट्रेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फायदे के बारे में बताया गया। मैं पहले नौकरी करता था, मेरी नौकरी छूट गई। मैं यहाँ पर लोन लेने के लिए आया हूँ। 10,000 रुपये का लोन मुझे मिला है। कोई रेडी का धंधा करूँगा अपना जो है। मोदी जी को और योगी जी को बड़ा बड़ा धन्यवाद है। जो है ये योजना बहुत ही बढ़िया है, सब धंधों के लिए बहुत अच्छा काम है। जो है मैंने 10,000 का लोन लिया था नगर निगम से पहले और वो मैंने चुकता हो चुका है और कोरोना के चलते थोड़ा हो गया था। इस वजह से मैं काम बढ़ाने के लिए मैं और लेने लोन आया हूँ नगर निगम में। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासत के NCR के कुछ अजला और लखनऊ में कोविड मामलों में इजाफे के मद्देनजर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी हिदायत। कहा, अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल हो लाजमी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गंगा समग्र संगठन की इख्तितामी तकरीब को किया खिताब। कहा, नदी सकाफत की तरक्की से जुड़ी है मुल्क की तरक्की और उसकी इन्हिसारी। रियासत में आज से शुरू हुआ सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ता। आम लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल जैसे गाड़ियों से मुताल्लिक़ क़वानीन और सड़क तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ज़वायद पर अमल करने की दी गई हिदायत।
और रियासत में शदीद गर्मी का कहर जारी। अप्रैल के महीने में ही मई और जून की गर्मी का हो रहा है एहसास। वाराणसी में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।